ओके, तो अब देखा जाए कि हम लोगों ने ये 9th क्लास का हम लोगों ने साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री प्राइमरली कंप्लीट किया। ठीक है, ठीक है, आई विल डू दैट। तो अभी के लिए देखेंगे तो द थिंग दैट वी हैव लर्न, वी स्टार्टेड विद द फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास की जो चीजें होती है, हमारे आसपास के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। देन वी वेंट टू, इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब हमारे आसपास जो चीजें हैं उसमें क्या सब कुछ प्योर है या उसमें कुछ मिलावट भी होता है। और दैट इज वेयर वी लर्न अबाउट मिक्सचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ नो सॉल्यूशंस एंड व्हाट नॉट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब दिस इज वेयर वी वेंट टू एन एक्सटेंट कि भाई कोई भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं, और उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं, और उसमें कितने तरह के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी में क्या अंतर पड़ता है, और उससे उसकी वजह से क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, और कैसे एटम से मॉलिक्यूल बनता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की। देन वी टॉक्ड अबाउट आई मीन द डीपर डाइव ऑफ एटम, कि उसके अंदर क्या क्या तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन सा पॉजिटिव पार्टिकल होता है, कौन सा नेगेटिव पार्टिकल होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है। तभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पढ़ाई की। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई किया मोशन के बारे में। दैट इज वेयर वी लर्न अबाउट गति या स्पीड या डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, टाइम के साथ कैसे मूव करता है, उसमें उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जहाँ हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वहाँ पे, और उसका फोर्स या बल का क्या रोल है उसके बारे में पढ़ा। देन वी वेंट ऑन टू ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पे कि जो लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़ा था, जो जो हमने बल और एक जो त्वरण के बारे में पढ़ा था, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में रिलेट करके कैसे यूज करते हैं, और उसका हाउ दैट कैन बी रिलेटेड विथ लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद वी वेंट वर्क एंड एनर्जी, बेसिकली कार्य और ऊर्जा, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। Yes. दैट वाज मोर ऑफ एन एक्सटेंशन, जो हम लोगों ने पहले पढ़ाई किया था उसका एक्सटेंशन था। लॉज ऑफ मोशन के साथ में हम लोग आगे बढ़े, और देन वी ट्राइड रिलेटिंग दैट विथ उसको वर्क और एनर्जी के साथ में रिलेट किया, वी लर्न अबाउट इट। एंड लास्ट चैप्टर दैट वी लर्न वाज साउंड, जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि साउंड इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कि वो तरंग के रूप में या वेव के रूप में ट्रैवल करता है। जहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि भाई अ, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, साउंड का अलग अलग क्वालिटी होता है, उसका कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, और जो है उसका साउंड का स्पीड कैसे निकालते हैं। एंड देन वी काइंड ऑफ कंक्लूडेड। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने 9th क्लास में, ये साइंस में पढ़ा। व्हेन आई से साइंस, हम लोग सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाने की क्षमता मेरे अंदर तो है नहीं। मैंने उस समय में पढ़ाई किया था बचपन में, लेकिन आई डोंट थिंक आई वुड वांट टू, और आई वुड बी एबल टू टीच यू गाइस बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, मतलब जो जो स्किल चाहिए होता है, जो एबिलिटी चाहिए होती है, वो मेरे अंदर नहीं है। और मैं जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब अगर ऐसा हो कि पढ़ाना ही है तो आई कैन स्टडी एंड आई कैन टीच, बट नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू स्टे फोकस्ड। आप में से जो लोग भी इस क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, साइंस क्लासेस को, उनके लिए उनको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स, इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्लासेस, क्योंकि आप लोग में से जो लोग भी इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये क्लासेस है, जहाँ पे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हम लोग बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग कंपटीशन के लिए जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएं, तो वी गो विथ गुड लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, तो अगर इसको मतलब तो काजल, अगर इसको सही में देखा जाए कि
इंजीनियरिंग फाउंडेशन कोर्स का पर्पस क्या है या गोल क्या है? तो आप में से जो लोग भी मुझे जानते हैं कुछ टाइम से, और जो लोग की पहले क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, तो हम लोगों ने छठी क्लास से स्टार्ट किया था, 6th 7th 8th, अभी हम 9th। ये 4 क्लास का हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने समझने की कोशिश की है। और इसको हम लोग इंजीनियरिंग फाउंडेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे आपका बेस बनता है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप लोग यहाँ तक आए हैं। कुछ नई चीजें होंगी, कुछ चीजें आप पहले जानते होंगे। विल स्टार्ट विद 10th। 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोग अगले 6 से 8 महीने में खत्म करने की कोशिश करेंगे, विदाउट रशिंग थ्रू इट। और उसके बाद दैट विल मेक अस रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बेसिकली तो 2025 के जून जुलाई से मान के चलिए कि विल स्टार्ट इंजीनियरिंग की तैयारी। अगेन इंजीनियरिंग की तैयारी कुछ अलग से नहीं होती है, 11th 12th पे हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ही, उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और विल ट्राई गोइंग डीपर इनटू कॉन्सेप्ट्स, सो दैट जब आप लोग इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए जाएं तो यू गो विथ वेरी स्ट्रांग कॉन्सेप्ट्स। और आप लोग, मेहनत आप लोगों को करनी है। मेरे मतलब मैं तो सिर्फ कुछ चीज़ों को सिखाता हूँ और बताता हूँ, बाकी प्रैक्टिस आपको करना होगा, तैयारी आपको करनी होगी, ताकि इस क्लास में से कुछ बच्चे और इस क्लास से बाहर से भी कुछ बच्चे, जो लोग इंजीनियरिंग एंट्रेंस में बैठेंगे, और मेरा गोल तो है कि आप लोग में से लोग आईआईटी पहुंचे। देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं, और उसके लिए मैं जो भी मदद कर सकता हूँ, दैट इज व्हाट माय माय अटेम्प्ट वुड बी। ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी जानकारी थी आप लोग के लिए कि इसको इंजीनियरिंग फाउंडेशन क्यों बोलते हैं और हम लोगों ने क्या किया है। और समरी ऑफ दैट इज कि अगले सप्ताह से हम लोग विल स्टार्ट साइंस, सॉरी, मैथ फॉर 10th ग्रेड। तो 10th ग्रेड में जो जो भी मैथ पढ़ाया जाता है उस भी कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टार्ट से करेंगे, एंड देन वी विल कवर दैट, एंड देन विल गो टू साइंस अगेन, फिजिक्स केमिस्ट्री फॉर 10th ग्रेड। वो करने के बाद जब वो हमारा हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये नॉट बी कॉल्ड इंजीनियरिंग फाउंडेशन एनी मोर। मतलब 2025 के जून जुलाई के बाद से वी विल नॉट कॉल इट इंजीनियरिंग फाउंडेशन, विल स्ट्रेट कॉल इट फ्यूचर इंजीनियर्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उस क्लास का नाम ही वही होगा, और ताकि सभी लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होंगे। जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे कि भाई मुझे 9th का मैथ सीखना है, 10th का मैथ सीखना है, उनके लिए सारा पहले क्लासेस का वीडियो रहेगा, दे कैन गो थ्रू इट। और जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, कुछ समझने में दिक्कत होगी, दे कैन ऑब्वियसली रीच आउट टू मी कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है मुझे, कैन यू टीच, एंड वी कैन टच अपॉन दोस कॉन्सेप्ट्स इन द। ठीक है, तो यही सारी जानकारी थी आज आज के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, एंड थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग मोर सीरियस नाउ, बिकॉज अगर आप देखोगे कि 10th और 11th और 12th की जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे साइंस और मैथ की, तो समझिए कि वहाँ पे इट्स गोइंग टू बी कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब आप लोग जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस लिखने जाएंगे, या आप में से जो लोग भी बायोलॉजी की तैयारी करते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि सीट्स होते हैं 500 1000, और बच्चे होते हैं हजारों हजार। मतलब कभी लाखों कभी में। 100 सीट के लिए लाखों भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो यू कैनॉट बी जस्ट एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट टू क्रैक दोज एंट्रेंसेस। खास करके अगर आप आईआईटी की बात कर रहे हो, तो आईआईटी हो, एनआईटी हो, कहीं पे भी आप जाएंगे, कोई भी बड़े अच्छे कॉलेज में जाएंगे, उसके लिए यू आर नॉट, यू कैनॉट टेक कि हाँ थोड़ा सा तैयारी किया हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है। तो मतलब एकदम ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस लेना है, लेकिन तैयारी करनी है, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, पागलपन के साथ तैयारी करनी है, बिकॉज वो जुनून के बिना नहीं होगा। ठीक है। और मतलब जुनून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपना अपना तारीफ नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग आईआईटी तक पहुंचे, अगर सभी के सभी नहीं पहुंचते हैं तो भी, तो वो होने के लिए आई मीन आई एम जस्ट पुटिंग अप माई शेड्यूल। आप लोग पढ़ाने के लिए थोड़ा पढ़ता हूँ, थोड़ा देखता हूँ पहले क्या पढ़ाई किया है, क्या क्या याद है, क्या याद नहीं है, कभी कभी कुछ गलत भी बताता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड सम मेथड टू द मैडनेस। मतलब पागलपन के लिए थोड़ा सा नहीं होता, थोड़ा सा जुनून चाहिए होता है, मतलब कुछ करने के लिए आपको कुछ थोड़ा पागलपन चाहिए होता है। तो दैट इज व्हाट आई डू। और हम चाहते हैं कि आप लोग के अंदर मेरे से थोड़ा ज्यादा पागलपन हो,
because that is how you will get the result. ठीक है? तो that being said, um, I don't want to go on talking क्योंकि you'll get bored after some time. लेकिन मेरा मेरा आप लोग से सिर्फ रिक्वेस्ट इतना ही है कि अब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे उसमें काफी प्रैक्टिस भी लगेगी, और मतलब मेरे से ज्यादा पागलपन आपके अंदर चाहिए होगा. दैट्स द समरी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब आगे से आप लोग मुझे परेशान करोगे. अब जैसे होता है, हर रोज हर शनिवार रविवार को बोलता हूँ, मैसेज डालता हूँ कि सर ये क्लास है, आ जाओ सबको, ये क्लास स्टार्ट होने वाला है. आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टार्ट रीचिंग आउट टू मी सेइंग कि सर ये दो दो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे. ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, या टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डालें कि अच्छा, ये दो सवाल है विच आई हैव सॉल्व माई सेल्फ, बट आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए. यू गाइस हैव टू स्टार्ट एक्सचेंजिंग अ लॉट अमंग योरसेल्फ आल्सो. तो टीचर भी सॉल्व करेगा, आप लोग भी सॉल्व करेंगे, आपस में एक्सचेंज करेंगे, एंड दैट इज व्हेन यू विल सी कि आपका जो है एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा पढ़ाई के लिए, और यू विल डू इट मोर लाइक फन एज वेल. कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको मजे के साथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ स्ट्रेस लेके, सर दर्द बढ़ा करके, तबीयत खराब करके, उल्टी हो रहा है, वो सब उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है. पढ़ाई करने के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए जब जा रहे हैं आप, तो यू हैव टू बी लाइक अ ट्रूली अ स्पोर्ट्स पर्सन. जो नहीं होता है कि अच्छा आज किया, आज लेट्स से जो स्प्रिंटर होता है जो दौड़ता है, कि भाई 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ रहा है, ओके, उससे बात नहीं बन रही है. हमको जो है 9 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा, 9.5 सेकंड में दौड़ना पड़ेगा. तो टू डू ऑल दैट यू हैव टू डू, कीप ऑन डूइंग, प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन टेस्टिंग योरसेल्फ कि हाँ, आर यू गेटिंग क्लोजर टू व्हाट यू वांटिंग टू अचीव. मतलब वो नहीं होता है, मतलब कैलकुलेट करते रहना पड़ेगा हमेशा. अच्छा, ये पढ़ाई किया, अभी टेस्ट दिया, ओके, थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ. अच्छा, ये पढ़ाई किया लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, अच्छा, क्या क्या कमी रह गई, कैसे चेंज कर सकते. So you have to do it truly like a sports person, and without worrying about something going wrong, or something not being in your control. मतलब आज किया पढ़ाई की, कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, ओके, कोई बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे, फिर से पढ़ाई करते हैं. समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो किसी और से पूछते हैं, तो दोस्तों से बात करते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड कि हाँ, अब मेरे को इम्प्रूव करना है. बच्चे परेशान होके गिव अप कर देते हैं कि अरे पता नहीं यार, ये आईआईटी में बस करनी है. आईआईटी किसी के बस करनी है. आपके बस का वो होता है जिसके लिए आप तैयार होते हो. तो चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे कहीं किसी भी फील्ड में जाओ, नथिंग इज गिफ्टेड. मेरे को इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए मतलब चौथा अटेम्प्ट लगा था, 3 बार मैं फेल किया था. लेकिन वो अ, अटक गया था कि नहीं यही करना, तो कुछ करने लायक है नहीं. तो भिड़े रहे, लगे रहे, एंड एंड नो, अगर आप लगे रहोगे तो उसका रिजल्ट आता है. ईमानदारी से लगना पड़ेगा, कुछ उतना ही है. तो वही मैसेज है आप लोग के लिए. आपका टीचर जो है लिटरली मजदूर है. मतलब मेरे अंदर वो मजदूर वाला भावना है, जो मजदूरी करने से, मेहनत करने से नहीं घबराता है. आप लोग क्लास करने के लिए आई वेक अप बाय 5:30 ऑन सैटरडे एंड संडे. वो 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 लोग पूछते हैं कि वीकेंड में तुम उठ जाते हो. उठ जाते हैं क्योंकि मजा आता है. तो उसके लिए थोड़ा पागलपन चाहिए था. आप लोग को चाहेंगे, आप लोग भी अपने अंदर थोड़ा पागलपन लाइए, क्योंकि कंपटीशन के लिए जब जाएंगे, you have to be out of ordinary, you have to be different from everybody else, you have to be better than all people you are competing with, and that's the only way you'll taste success. नहीं तो कुछ कमी रह जाएगी. ठीक है, तो ये सारा ज्ञान था. अ, अगले शनिवार रविवार से जस्ट रिपीट ऑफ व्हाट आई सेड. चूंकि यहाँ पे डे लाइट सेविंग हो गई. यहाँ पे डे लाइट सेविंग मतलब जो घड़ी को पीछे कर देते हैं. मतलब नवंबर में घड़ी को पीछे करते हैं, मार्च में फिर से घड़ी को आगे कर देते हैं. डे लाइट सेविंग मतलब सनलाइट के टाइम में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट जो है लोग यूज कर पाए. तो इसलिए जनरली होता है सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है, तो उसमें लोग क्या करते हैं, घड़ी को थोड़ा पीछे कर देते ताकि शाम की रोशनी ज्यादा देर तक रहे. तो लोग घड़ी को एडजस्ट करने का काम पूरी दुनिया में एक ही देश करता है, वो है अमेरिका. अमेरिका और कनाडा. तो अब क्या करें, हम घड़ी के साथ खेल गया तो 1 घंटा और पीछे हो गया घड़ी. तो जो पहले मेरा 6 बजता था, अभी वो 5 बज जाता है. तो इसीलिए आप लोग का क्लास, साइंस और मैथ का क्लास जो है वो होगा शाम के 6 बजे.
और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास होगा 7 बजे, अगले अगले सप्ताह से, मतलब एक्चुअली आज से गाड़ी चेंज हो गया। ठीक है, तो अगले वीक से आप लोग जब ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि साइंस और मैथ का क्लास 6 बजे से और इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास 7 बजे से। दैट विल बी आवर प्लान। ठीक है, और और अगले वीक से हम लोग 10th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज द मैसेज फॉर यू ऑल। मेरे पास और ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है। आज की क्लास छोटी क्लास ही रहेगी। आप लोग को हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग जो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास है जो 7 बजे स्टार्ट होगा उसमें ज्वाइन कीजिए, एंड देन वी विल डू इंग्लिश स्पीकिंग। उसके बाद अगले सप्ताह से वो क्लास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं उनके लिए सही टाइम हो गया इंग्लिश का। ओके, एक लेट मी डू वन थिंग। एक काम करते हैं, पहले